रात का समय था। एक गांव में बंसीलाल नाम का व्यापारी आराम से सो रहा था। तभी उसे दरवाजे में किसी के खटखटाने की आवाज आती है। कोई है घर पे? खाने को कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कोई है? ये आवाज सुनकर बंसीलाल की नींद खुल जाती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। कौन है इतनी रात को? चैन से सोने भी नहीं देते। अरे आ तो रहा हूँ, आप क्या दरवाजा तोड़ोगे? बंसीलाल दरवाजा खोलता है पर बाहर कोई भी नहीं होता। कौन इतनी रात को मजाक कर रहा है? अगर फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं उसे मार मार के उसका कचूमर बना दूंगा। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके जाता है तो उसके पीछे एक डरावनी चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर बंसीलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्यों बंसीलाल, लोगों का पैसा खा कर तू तो बहुत मोटा हो गया है। तुझे खाने में तो मलाई मलाई ना। चुड़ैल जी, मेरे अंदर तो बस चर्बी ही चर्बी है। मुझे खाकर आपका पेट खराब हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ मुझे जाने दो। अच्छा, मुझसे चालाकी करता है? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल बंसीलाल को खा जाती है। अगले दिन बंसीलाल की मौत की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। भाइयों, सुना तुमने? चुड़ैल ने बंसीलाल को उसी के घर में मार दिया। मैंने तो सुना है बंसीलाल का सर तक नहीं मिला, पूरा का पूरा सर खा गई ससुरी चुड़ैल। वैसे था तो बंसीलाल बड़ा ही बेईमान आदमी। ऐसे लोग ज्यादा देर तक दुनिया में टिकते नहीं हैं। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो। उस दिन से चुड़ैल हर रोज भीख मांगने के बहाने किसी न किसी का दरवाजा खटखटाती और जब कोई भी दरवाजा खोलता वो चुड़ैल उसे मारकर खा जाती। गांव में अब सबकी रातें खौफ में बीतने लगी थी। चुड़ैल के डर के मारे अब लोगों को रात को नींद भी नहीं आती। कुछ दिनों बाद शंभू का लड़का अजय शहर से अपने घर आता है। गांव में उस चुड़ैल की बातें सुनकर वो अपने पिताजी से पूरी कहानी पूछता है। पिताजी, पूरे गांव में चुड़ैल की ही बात चल रही है, आखिर माजरा क्या है? अब बताऊं बेटा, गाँव में एक भिखारी बुढ़िया घुमा करती थी। इधर उधर से जो भी मिलता उसी से ही अपना पेट भरा करती थी। तो अब वो बूढ़ी अम्मा कहाँ है पिताजी? अरे बेटा, वो बंसीलाल था ना, वो उस बुढ़िया के साथ बहुत गंदा सलूक करता था। उसे लात मारकर अपने सामने से भगा देता था। बहुत दिनों से खाना न मिलने की वजह से वो बेचारी बुढ़िया मर गई और अब भूत बनकर सबसे बदला ले रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी अम्मा के साथ। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोड़ो बेटा इन बातों को, जाओ अब जाकर आराम कर लो। जी पिताजी। एक रात शंभू के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। शंभू डर के मारे खाट के नीचे छुप जाता है। अरे मर गए रे, आज ही हमारे घर आ गई। अरे कोई बचाओ। जैसे ही अजय दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो शंभू उसे रोक लेता है। बेटा दरवाजा मत खोलो, वो चुड़ैल हम दोनों को मार देगी। अरे कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं हूँ ना, आप डरिए मत। ये बोलकर अजय दरवाजा खोल देता है और चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है। लगता है तू गांव में नया आया है। अच्छा किया तूने दरवाजा खोल दिया। बहुत दिनों से किसी इंसान को खाया नहीं था। आपको भूख लगी है ना अम्मा? मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। मैं फल नहीं, सिर्फ इंसानों को खाती हूँ। अम्मा, मेरे हाथों से भी फल नहीं खाओगी? पहले तो आप खा लिया करती थी। चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और अचानक भावुक हो जाती है। बेटा बेटा, तू वही है ना? तू हमेशा मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया करता था, पर तेरे जाने के बाद मुझे यहाँ सबने बहुत परेशान किया। हाँ अम्मा, मैं वही हूँ। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आपको भूत बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अब मुक्ति दिलाऊंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा? ठीक है बेटा, अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। तुम बस मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर देना और मैं चली जाऊंगी। अगले दिन अजय ये बात गांव में सबको बताता है। सब लोग मिलकर उस बुढ़ी औरत का शरीर ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद उस बुढ़ी औरत की आत्मा को शांति मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तुमने हम सब गांव वालों को बचा लिया। देखा आपने, किसी गरीब को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। आज से हम वादा करते हैं
हर जरूरतमंद की मदद करेंगे और किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। और सब वहाँ से चले जाते हैं।